हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण का सेकंड लेसन। उसका नाम है वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन की रीडिंग करके बताई थी। अब देखिए इसके बारे में समझेंगे कि ये वर्ण विचार क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। यह चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके। तो देखिए बच्चों, इसकी और एक डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए या समझिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और अधिक सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और अधिक सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके वर्ण कहलाती है। तो देखिए बच्चों, वर्ण इस प्रकार वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके। वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो देखिए बच्चों, वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है? तो वर्ण जो होते हैं वो वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया आपको? वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन क से लेकर ह तक 33 है, यानी 33 है। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, अश्र, ये कितने हुए? 4। और अयोग वाह में चंद्र बिंदु वाला अह, ये कितने हुए? 3। और अन्य है ड और ढ, तो ये 2। उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने? उच्चारण की दृष्टि से 2। तो कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, स्वर क्या है? अभी आपको सबको पता ही है कि स्वर क्या है। तो देखिए स्वर क्या है? बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो रहते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, और औ। तो देखिए बच्चों, स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। देखिए स्वर किसे कहते हैं ये भी बता दिया आप। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओ, ई, उ और री। और फिर ख नंबर है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। ये कितने होते हैं? 7। कौन कौन से हैं? देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो स्वरों की मात्राएं। शब्दों को लिखने में स्वर 2 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अपने मूल रूप में, जैसे आज, इत्र, ओज शब्दों में आ और ई क्या है? और वो अपने मूल रूप में है। और ख देखिए मात्राओं के रूप में, जैसे मीरा शब्द में ई की मात्रा लगी कि नहीं? और आ स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे म प्लस ई प्लस र प्लस आ, तो ये हो जाएगा मीरा। लिखने में व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वरों के परिवर्तित रूप को मात्राएं कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मात्राएं किसे कहते हैं ये भी आपको जान लेना जरूरी है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के